हाँ जी, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एजुकेटर्स जोन में। दोस्तों, जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट करी है अभी जस्ट जो दिल्ली पुलिस के लिए, उसकी आज रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें क्लोक के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया है, वो भी श्योर नहीं है लेकिन हमें करना है। शायद से एक क्वेश्चन क्लोक से आ सकता है, ठीक है। 25 ज़रूरी नहीं है, 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी ले सकता है, ऐसा कोई श्योर नहीं है। पीछे की शिफ्ट्स में मैंने देखा है 30 तक क्वेश्चन पहुंचे हैं, तो पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन तो एक ही आएगा क्लॉक से, बट पॉसिबिलिटी है कि आएगा, ठीक है। ना भी आए लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों का कोण 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए, वो तो हमें पता है कि 4 और 5 बजे के बीच में जो भी टाइम रहा होगा वो होगा कुछ 4 बज करके कुछ पर्टिकुलर मिनट्स। हमने मान लिया 4 बज करके एम मिनट्स पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स एच बजकर एम मिनट पर जो हमारा एंगल होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो हमें मिल गया है कि जो हमारी वैल्यूज है वो सारी आ गई हैं, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि m इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक। वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। 2/11 30h, h 4 है, 4 की गुना जब 30 से की 120, प्लस माइनस में से क्या लेना है, घंटे 6 से कम है तो हमें प्लस लेना है, और थीटा कितना है 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देते हैं, 120 और 180 को जोड़ा तो आ गया 300, 2/11। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें मिलेगा 600। 600/11 काट देते हैं, 11 पंजे 55, बचा 5, 11 चौक 44, 55 और 44, 11 पंजे 55 बचा 5, 50, 11 चौक 44 बचा 6/11, ठीक है। तो टाइम आ गया 4 बज करके 54, चमन सही 6/11 मिनट। इस टाइम पे भाई बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही है, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी मान लीजिए जो 12 बजते हैं उस टाइम पे जो दोनों सुइयां होती है वो एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। जो ये दोनों सुइयां रहती हैं 12 बजे के टाइम पे, ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, ठीक है। तो पहली बार तो ये यहाँ पे मिल गई, उसके बाद में मिलेंगी ये 12 और 1 के बीच में। जब भी 12 बजे हैं, अब जैसे ही, तो 12 के बाद ये जो सुई है वो चलनी शुरू होगी, और मिनट वाली सुई है घूम के वापिस से यहाँ तक जब तक नहीं आ लेगी तब तक तो मिलने के चांस है ही नहीं। तो मतलब 12 और 1 के बीच में ये यहीं पे एक बार मिल ली 12 बजे ही, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी दोबारा से इससे। उसके बाद मिलेगी 1 और 2 बजे के बीच में एक बार यहाँ पे, जो 1 और 2 के बीच में जहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे इस जगह पे मिलेगी 1 और 2 के बीच में कहीं, ठीक है। फिर ऐसे ही हर एक के बाद मिलती जाएगी। 12 और 1 के बीच में देखो, अब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोबारा से 12, 12 और 1 के बीच में एक बार मिल गई, फिर यहाँ मिल गई इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, ऐसे
मिलती जाएगी 10 और 11 तक, ठीक है। और यहाँ पे भी इनके बीच में मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए कि 12 बजे जो सुई मिली थी वो खुद 12 बजे पर ही दोनों मिली थी। उसके बाद इतना पता है कि 1 बज करके कुछ मिनट पे मिलेंगी, फिर 2 बज करके कुछ मिनट पे मिलेंगी। यहाँ पे तो पूरे 12 पे थी, एग्जैक्ट 12 बजे पे थी। उसके बाद 1 बज करके कुछ पे, फिर 2 बज करके कुछ, ऐसे चलते चलते यहाँ पे जो टाइम आएगा 10 बज करके कुछ मिनट पे मिलेगी। यहाँ पे 10 बज करके कुछ मिनट पे मिलेगी, लेकिन जो 11 बज करके कुछ मिनट पे मिलेगी वो मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 12 बजे पर ही मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो? देखो भाई, अगर 12 बजे दोनों सुइयां मिली हैं कहीं पे आके, तो उससे जो पहले मिली होंगी वो कहीं पे, तो वो सुई 11 पे रही होगी, 11 पे रही होगी। और जो दूसरी सुई होगी वो कहीं, वो भी 11 के आसपास पे ही रही होगी। तो तकरीबन तकरीबन कुछ 11 बज करके, आइडिया जो हम लगाएं वो 55 के आसपास आ रहा है। जैसे अगर हम देखें कि 11 पे एक सुई है और दूसरी अगर मिलती भी है, लेकिन उतना ये भी तो मूव करेगी, तो ये दोनों सुइयां कहाँ ही मिलेंगी? 12 बजे पे मिलेंगे। तो जो ये टाइम है ना 11 और 12 के बीच वाला, इस टाइम पे वो सुइयां मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट 12 पे ही मिलती हैं, इनके बीच में वो कहीं नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से हमने क्या चीज सीखी कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। ठीक है, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। क्यों? क्योंकि एक तो वो एग्जैक्ट 12 बजे मिल जाती है, एक टाइम तो एग्जैक्ट 12 बजे हो गया, बाकी हर 1-2 घंटे के बीच में मिलती है, लेकिन 11 और 12 के बीच में वो कहीं नहीं मिल रही। ठीक, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एक, वरना आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन 25 की बजाय रीजनिंग में 30 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब तो था कि कितनी बार मिलेंगी, अब यही क्वेश्चन अगर हो जाए कि मतलब जो टोटल पूरे दिन में वो दोनों सुइयां हैं वो कितनी बार मिलेंगी, तो 12 घंटे में कितनी बार मिल रही हैं? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में अगर 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो प्रतिबिंब के बारे में मैं पहले एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी का प्रतिबिंब देखना है तो प्रतिबिंब का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है जो मिरर इमेज से रिलेटेड होता है। तो उसको आप इस 12 में से घटा देना, जो आंसर आएगा ना आपका, वो उसका जो टाइम दिखाएगा घड़ी में, वो टाइम होगा उसके मिरर इमेज का टाइम। ठीक है, कैसे? जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को शो रखा है, वो जो टाइम है वो है 8:20। ठीक है, 8:20 पे जो टाइम होगा वही टाइम हमें मिरर में जो घड़ी दिखेगी उसमें बताना। तो इसको हम डायरेक्ट किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 में से 8:20 को घटाएंगे। तो 8:20 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 में से 20। अब पहले तो हम हसील जो लेते थे उसमें से 100 आता था या 1 आता था, 10 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जो ये है घंटे और ये है मिनट। तो जब हम यहाँ से 1 घंटा यहाँ पे लेकर के आएंगे तो मिनट कितनी आएंगी? 60। तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 60 मिनट्स। ठीक, घटा दो भाई, 60 मिनट में से 20 मिनट गई तो कितना बचा? 40 मिनट। और 11 में से 8 गया तो कितना बना? 3:40। तो अगर एक घड़ी में एक टाइम पे 8:20 है, 8:20 कहाँ होंगे भाई? 12, 3, 6, 9, 7, 8, 8:20 जो होंगे यहाँ पे 8:20 में यहाँ पे रहेंगे छोटे वाली सुई, ये 8 है, ये 9 है और ये 4 पे रहेगी। तो 8:20 जब इसकी हम मिरर इमेज लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो जो ये सुई 4 पे आ रखी है ये कितने पे आ जाएगी? 4 के जस्ट यहाँ पे अपोजिट में 8 आ जाएगा।
इधर छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है ये, तो यहाँ पे 8 पे रहेगी, तो 8 पे 40 मिनट ही होती हैं, ठीक है। और जो ये सुई आएगी ये रहेगी 8 और 9 के बीच, मतलब 3 और 4 के बीच में, ये 4 है यहाँ पे, ये कहीं छोटी सुई आ जाएगी, तो ये 3 बज करके कुछ मिनट रहेंगी। कुल मिला के जो चीज़ रहेगी वो आपको घटाना किस में से है, जब मिरर इमेज निकालनी हो आपको, उसका टाइम निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल टाइम है उस टाइम को किस में से घटाएंगे, 12 घंटे में से, ठीक है। अगर इसी को ढंग से लिखूं तो ये भी कह सकते हो आप 11 घंटे 60 मिनट में से घटा देना, ठीक है। 11 घंटे 60 मिनट में से आप उसको घटा देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। आप किसी पर्टिकुलर जो भी बुक है बेसिक आप लोगों के पास, जिस भी किसी पब्लिशर की बुक होगी उसमें आप देख लेना, जो आप लोगों ने पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस के लिए खरीदी है उसमें इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया होगा, अगर आया होगा तो, वरना बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है 9:45 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। 9:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। तो वही m इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक। वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। m इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है, ये वाली 45 इक्वल टू 2/11 30h 30 की और 9 की गुणा करी 270 प्लस माइनस थीटा, कितने घंटे हैं 9, 6 से ज़्यादा है तो क्या लेना है, माइनस थीटा निकालना ही है, ये तो हमें कर देते हैं भाई सोल्व। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे 2/11 को, तो ये क्या हो जाएगा 11/2, 45 गुना 11/2 बराबर 270 माइनस थीटा, ठीक है। 45 की 11 की गुना करी हमें मिला 495/2 इक्वल टू 270 माइनस थीटा। अब देखो जो ये थीटा है ये माइनस है, इस तरफ आकर के ये प्लस हो जाएगा, और जो ये 495/2 है ये उस तरफ जा करके माइनस हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 270 में से ये घट जाएगा, 270 में से 495/2, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये डबल हो जाएगा 540, 27 दूनी चमन, घटा दो भाई, 540 में से 495 जाएगा तो 45/2 भाई, 540 है, इसमें से ये तकरीबन 500 घटाया तो 40, तो यही बच गया, 5 कम था 5 इसमें ऐड हो गए, 45/2 काटोगे तो भाई कितना आ जाएगा 22.5। टाइम क्या आ गया, मतलब जो एंगल आया वो क्या आया 22.5 डिग्री, कितने बजे 9:45 पर, 9 बजे छोटी सुई और 45 ही मिनट पे, तो जो 9 यहाँ पे बजेंगे और 10 यहाँ पे बजेंगे, तो जो ये वाली सुई होगी 9 वाली वो थोड़ा आगे खिसक जाएगी 45 मिनट के जितना, तो जो ये एंगल आएगा ये आ जाएगा भाई 22.5 डिग्री, ठीक है। ये मत मान लेना कि 9:45 पे जो सुइयाँ है, 9 बजे तो 9 पे आएगी और 45 का भी अब 5 मिनट में खिसकती है तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएगी, नहीं भाई, जब घंटे वाली सुई मूव करती है तो मिनट वाली सुई भी दोनों मूव करती हैं, वो अपने अपने जो उसमें पर्टिकुलर उनका एक मूव करने का रेशियो रहता है उसी में वो मूव करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा भाई, जब पर्टिकुलर किन्हीं दो सुइयों के बीच में 90 डिग्री एंगल से रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट हो, तो अब कोई भी एक टाइम है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल 2 बार बनेगा, देखो कैसे, किसी टाइम में, अब जैसे ये घड़ी है इसमें एक तो 12 बजे हुए हैं मान लो, ठीक है, ये 12 बजे हुए हैं। अब इसमें अगर 90 डिग्री देखना है हमें 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से
1 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो जो ये मिनट वाली सुई है ये जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी तो एक 90 डिग्री बन जाएगा भाई। तकरीबन 12:15 पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। जब ये बड़ी वाली सुई मूव करके इधर आ जाएगी 90 डिग्री हो गया। दूसरा 90 डिग्री यही सुई जब घूम करके वापिस से इधर आ जाएगी इस तरफ कहीं, तब ये थोड़ी सुई ये भी थोड़ी सी मूव हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि एक 90 डिग्री इस तरफ भी बनेगा। समझ रहे हो भाई? एक तो 12:15 के आसपास बन गया, एक बनेगा कहीं 12:45 50 45 प्लस लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो एक घंटा कंप्लीट हुआ भी नहीं है दोनों के बीच में, कुछ 30-35 मिनट के बीच में ही मतलब 2 बार 90 डिग्री एंगल बना देती है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में तकरीबन 2 बार 90 डिग्री एंगल बन जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पिछले जो हमने एक कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि 12 घंटे में जो दोनों सुइयां हैं वो कितनी बार मिलती थी? 11 बार। यहाँ पे कुछ कम हो रहा था। वैसे ही जो सीन यहाँ पे रहेगा कि हर 1 घंटे में 2 बार मिलती है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंगल है वो 2 बार 90 डिग्री ही बने। तो जो ये 12 घंटे में जो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये बनेगा जैसे 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो वैसे ये जो बनेगा इसका डबल तो हो गया 24, लेकिन ये कितनी बार बनेगा? 22 बार। 12 घंटे में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? 22 बार, ठीक है। उसी के बारे में जो आगे क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे वो देखेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यही चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई हो तो कि 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बनेगा। देखो हम एक बड़ी सी घड़ी ले रहे हैं, इसी से समझ करके देखते हैं। जब स्टार्टिंग हुई तो 12 बजे थे, ठीक। उसके बाद में जो पहली बार 90 डिग्री एंगल बना वो बना यहाँ पे, ये 12 है, और जो 3 के आसपास जो बड़ी वाली सुई है वो आ गई पहली बार, ठीक है। ये एंगल 90 बन गया। दूसरी बार जो 90 12 से शुरू किया हमने, 12 से, और ये तकरीबन 15 मिनट बाद ये बन गया है। 15 से थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि ये भी मूव करेगी। अब उसके बाद में ये सुई इस तरफ आएगी तब बनेगा एक 90 डिग्री, ठीक है। तो जो ये 12 वाली है ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी, तो उतना ये भी आगे चली जाएगी, ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन बनेगा 12:45-50 के आसपास, तो 47 प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। 2 बार बन गया। अब जैसे ही 1 बजे के बाद आएगी तो 1 बजेगा जब, तो 1 बज करके जो 1 बजे वाली सुई 1 पे आ जाएगी और यहाँ पे 12 पे रहेगी। उससे आगे जब चलेगी तो 90 डिग्री वो कहीं पे यहाँ पे आएगा तभी बनेगा ना। जो वो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? ये तो 1 पे और ये इससे थोड़ा आगे, तो ये जो सुई है ये तकरीबन 90 डिग्री का एंगल मतलब 4 के आसपास आ जाएगी। 1 से जो थोड़ा आगे जाएगी 4 पे आएगी, तो जो ये सुई है वो यहाँ हो जाएगी। तो फिर अगला जो टाइम आया वो आया हमारे पास तकरीबन 1:20 प्लस, ठीक है। ऐसे ऐसे जो ये मार्जिन आ रहा है इसमें इतना डिफरेंस, इसी अकॉर्डिंग जब हम आगे तक लेकर के जाएंगे तो लास्ट में 2 केस ऐसे आ जाएंगे जिनमें 90 डिग्री एंगल लास्ट में आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हर एक के बीच में 2 बन रहे हैं, तो आगे आगे चलते चलते जब ये 15 मिनट है फिर 47 होगी, फिर ये 15 से देखो 20 पे आ गया। ऐसे ही जो आगे बढ़ता जाएगा तो आगे वाले में कटौती होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसे ही जो टोटल 12 घंटे आएंगे उसमें ये 22 बार ही बन पाएगा, ठीक है। 12 घंटे में 22 बार ये हो पाएगा, ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, देख लीजिए। मैं तब तक पसीना पोंछ लेता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच में किस किस समय पर जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री रहेगा। 7
और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच में किस समय पर जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये होता कि 7 और 8 बजे के बाद एक ही बार होता तो ये पूछता ये क्वेश्चन में कि किस समय, और अगर इसने पूछा किस किस समय, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 7 और 8 हर एक घंटे में, जरूरी नहीं है एक बार ही 90 डिग्री, 2 बार बनेगा, ठीक है, और एक बार भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में बन सकता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो 7 और 8 बजे के बीच में हमें एंगल लेना है 90 डिग्री। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है कि m इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। अब इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो हमें काफी मदद मिल जाएगी उससे। ठीक है, कैसे मिल जाएगी देखते हैं। 7 और 8 बजे के बीच में कहीं एंगल आएगा, वो हम एक बार देखते हैं। जहां जहां 90 आएगा तो हमें ये तो पता है, ये 6 12, ये 6, ये 3 और भैया ये 9, 7 यहाँ पे कहीं, यहाँ पे 8। 7 और 8 बजे के बीच, तो जब 7 और 8 बजे के बीच में जो एंगल आएगा तो 7 तो यहाँ पे बचेंगे, तो 90 होने के लिए एक तो पॉसिबिलिटी होगी भाई ये कि इस पे आ जाए, तो ये जो एंगल है ये हो सकता है 90 डिग्री। कि भाई ये 7 बज करके, जब ये सुई आ जाएगी 7 बज करके आगे चलती शुरू होएगी, तो एक तो यहाँ पे आ सकती है 7 बज करके, और एक ये इस तरफ हो मिनट वाली सुई, तब भी 90 डिग्री बन सकता है 7 के केस में। ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहेंगी, वो मैं अब इस पर डायरेक्ट तो समझा नहीं सकता कि कितना कितना मूव करता है भाई, मैं डायग्राम से नहीं बता सकता ये चीज। कि इतना बता सकता हूँ कि ये दो एंगल बनेंगे, एक बार तो मिनट की सुई इस तरफ होगी कहीं, और एक बार मिनट की सुई इस तरफ होगी कहीं। ये दोनों टाइम वही है ना जब 7 के आसपास है ये सुई, ठीक है, 7 से आगे ही रहेगी दोनों केसेस में। भाई 7 बज करके कुछ मिनट होंगी, तो जो घंटे वाली सुई है वो 7 से थोड़ा सा आगे ही रहेगी, तभी तो 7 और 8 के बीच में टाइम होगा हमारा। तो एक तो हमें आइडिया हो गया कि ये जो सुई है ये 4 के आसपास रहेगी, और एक में ये 10 के आसपास रहेगी। इतना ही आइडिया मिलने के बाद हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। दो केस बनेंगे, अब यहाँ पे भी प्लस है और माइनस है, दोनों केस यहाँ में बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो ये दोनों केस बनाने हैं, तो जो हमें थीटा है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो हमें एक बार प्लस 90 और एक बार माइनस 90 दोनों लेने पड़ेंगे, पहली बात। लेकिन अगर आप एक ही से निकालना चाहें तो देखो, एक बार अगर हम ये 90 ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो 270 बन रहा है, और अगर ये 90 ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में भी 270 बन रहा है। तो एक घड़ी में अगर एक एंगल बनेगा, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही एंगल बना है 90, उसके अपोजिट का एंगल है वो भी बन रहा है 270। और ये हमारा जो फॉर्मूला है ये घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल बताता है हमें, ये नहीं है कि किस तरफ का और कौन सा। वो हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कि अगर किन्हीं के बीच का एंगल 30 डिग्री और हमने टाइम भर दिया तो जरूरी नहीं कि वो 30 शो करेगा, हो सकता है वो 330 भी शो कर दे, क्योंकि एक एंगल उसमें 330 भी बन रहा है। वो हमें देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इस प्लस माइनस पे और घंटे पे। ठीक है, तो वहां पे इसकी जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों आंसर निकालने हैं, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास 7 और 8 के बीच में लेना है, तो 7 रहेगी, क्योंकि 7 बज करके कुछ मिनट रहेंगी। भाई एक बार तो सुई यहाँ पे कहीं रहेगी, तो एक बार तो ये 4 के आसपास पे 90 बनेगा, और एक बार 10 के आसपास पे बनेगा। ठीक है, तो 7 बज करके, तो एम की जो एच की जगह है वो 7 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/11 30h, 30 की और 7 की गुणा करी तो आ गया भाई 210 प्लस माइनस 90। ठीक है, अब इसके दो केस बनेंगे, 210 और 90 दोनों को जोड़ें और 210 में से 90 को घटाएं, एक वो आगे 2/11 है जो वो रहेगा ही। तो भाई एक केस तो आ गया 2/11, 210 और 90 दोनों को जोड़ा तो हमें मिल गया 300, और एक केस आ गया भाई 210 में से 90 को अगर घटाया तो आगे 2/11 है वो तो रहेगा ही। 2/11 210 में से जब 90 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 120। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 300 की और 2 की मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया भाई 600/11, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की 120 की और 2/11 की तो हमें मिल गया भाई 240/11। ठीक है, काट देते हैं भाई इसको, 600/11 को
600/11 को हमने काटा, 11 पंजे 55, बचा 5 50, और 11 चौके 44, बचा 6 आ गया 11। तो एक तो हो गया ये चमन सही 6/11। जो ये आएगी ये 10 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी भाई, ये सुई मैंने बताया था ना 10 के आसपास, मतलब 10 और 11 के बीच में। एक तो तब जब 7 बज करके चमन सही 6/11 हुए होंगे तब। दूसरा केस ये है 4 वाला, ये इससे आ जाएगा, काट देते हैं भाई इसको। 11 दूनी 22, बचा 2, 11 एकम 11, बचा 9, 11 दूनी 22, 2 20, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। दूसरा टाइम आ गया भाई 7 बज करके 21 सही 9/11, और 21 मिनट कहाँ होते हैं 4 के बाद। दूसरा केस ये हो गया इस टाइप से। और ये सिर्फ 90 के लिए नहीं है, ये चीज सिर्फ 90 के लिए नहीं है। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, बताता हूं कैसे। जो ये चीज, ये जो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है जब भी कोई एंगल हमारा 180 डिग्री से छोटा हमें निकालना पड़ जाएगा। जैसे अगर हमें देखना पड़ जाए 120 डिग्री, तो 120 डिग्री एंगल अब 12 के बाद देखो, एक तो यहाँ पे भी बन जाएगा 120 डिग्री इस तरफ 12 बजकर कुछ मिनट पर, और एक 120 इस तरफ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिक्कत आ रही है ये क्या रही है कि जहाँ पे 180 से डिग्री से ऊपर एंगल तो रहे ना, तो जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बार मिलेंगी, 2 बार मिलेंगी, 180 180 से ज्यादा, तो आप वो चीज यूज कर सकते हो। जब घंटे 6 से ज्यादा हो तो माइनस लेना है, और घंटे 6 से कम हो तो प्लस लेना है। लेकिन जहां भी ये 180 से कम होना शुरू हो जाए ना, कहीं पे भी अगर ये पूछ ले कि 179 डिग्री कितनी बार रहेगा, वहीं पे है ना ये चीजें ज्यादा बार शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री एंगल कितनी बार होगा इस पर्टिकुलर टाइम में, 1 घंटे में ले लेते हैं किसी में भी, तो जो 30 डिग्री एंगल है वो देखो कोई भी, अब 1 बजे और 2 बजे के बीच में देखते हैं, तो जो 1 और 2 बजेंगे 12 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो जब इनके बीच का एंगल 30 डिग्री लेना है, तो एक तो देखो 1 बजे और 2 बजे के बीच में देखना है, तो 1 तो बजते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, 1 ऐसे बजेंगे, छोटे वाली सुई यहाँ पे रहेगी, बड़े वाली सुई यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो गया, पहला केस। दूसरा केस जब आएगा, जब ये 12 वाली जो मिनट वाली सुई है घूम करके इस 2 के आसपास आ जाएगी, तो यहाँ पे भी तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में 30 डिग्री एंगल हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कितना है। ठीक है, कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल जो 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन हर एक घंटे में 2 बार नहीं बनेगा। ऐसा लिमिटेड में है कि कई जगह जाकर के वो 2 बार कम हो जाता है। 12 घंटे में जो 24 बार बनना होता है, उसकी जगह 12 घंटे में 22 बार ही बन पाता है। ठीक है, ये वो डिफरेंस है जो बार बार चेंज हो सकता है, पर इतना डीपली आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लेकिन बताना हमारा फर्ज है, करना आपका फर्ज, कर लेना। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक ठाक लगी तो इसको लाइक कर देना। कोई और आपका भाई दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है तो भाई उसको शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।